हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान सूत्र एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट इज स्टैटिक जीके। अब हम सबको पता है कि एसएससी और रेलवे के एग्जाम में स्टैटिक जीके का इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है। बट इसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, कि लोगों को ये नहीं पता है कि स्टैटिक जीके में को प्रिपेयर कहाँ से करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है क्योंकि उसका कोई एक फिक्स डिफाइंड सिलेबस नहीं है और इसको लेकर के स्टैटिक जीके के प्रिपरेशन में लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आता है। अभी रेलवे का एग्ज़ाम हुआ है, इसके बाद अभी एसएससी का एग्ज़ाम बाकी है, रेलवे के और भी एग्ज़ाम्स बाकी है। अभी तो एनटीपीसी का एग्ज़ाम जस्ट कंप्लीट हुआ है, बट अभी एनटीपीसी का सीबीटी 2 होने वाला है। फिर इसके बाद कई सारे रेलवे के एग्ज़ाम है और एसएससी के सारे एग्ज़ाम तो अभी जुलाई और के लास्ट में, यानी कि बेसिकली कह ले अगस्त से शुरू होने वाला है। तो हम लोग ये देखेंगे कि स्टैटिक जीके को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, वाइजली प्रिपेयर कर सकते हैं, किन टॉपिक्स पर फोकस करना जरूरी है। तो जो लोग नए हैं, ठीक है, जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रखा है, उन्हें तो इन चीज़ों के बारे में आइडिया होगा। तो इस वीडियो में हम सारी बातों को डिस्कस करेंगे, क्या मेजर टॉपिक्स हैं, कहाँ से प्रिपेयर करें, कौन से टीचर्स अच्छे सोर्स हो सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में कौन से टीचर अच्छे हैं, हिंदी मीडियम में कौन से टीचर अच्छे हैं। ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, सोर्स को भी डिस्कस करेंगे, तो सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि स्टैटिक जीके में पढ़ना क्या होता है। जो मेजर टॉपिक्स जो एग्जाम में आते हैं वो कहाँ से आते हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, तो मैंने सारे यहाँ पर आपके लिए लिख करके रखा हुआ है। देखिए, सबसे पहले मेजर टॉपिक्स पर आते हैं। तो आपका मेजर टॉपिक की अगर हम लोग बात कर लें तो देखिए, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आता है आपका डांस से रिलेटेड, है ना। किससे रिलेटेड आता है, तो वो आपका आता है डांस से रिलेटेड। ठीक है, अब डांस की अगर बात करें तो डांस में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो क्लासिकल डांस का टॉपिक आता है और एक आपका फोक डांस का टॉपिक आता है। क्लासिकल और फोक डांस के साथ साथ उनसे रिलेटेड जो आर्टिस्ट होते हैं, आजकल आर्टिस्ट से ज्यादा, क्योंकि देखिए डांस में तो आपसे पूछा ही जाता है बट मोस्टली आर्टिस्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई आर्टिस्ट का आपको नाम नहीं देगा, उसका किस डांस से, कौन से क्लासिकल या फोक डांस से रिलेशन है ये पूछ देगा, या किसी स्टेट का फोक डांस का नाम पूछ देता है, स्टेट पूछ देगा। तो ये सब चीजें होती है। साथ में इनसे रिलेटेड अवार्ड्स भी पूछे जाते हैं। ठीक है, सिमिलर है वैसे आपका म्यूजिक और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। म्यूजिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहता, म्यूजिक से कम क्वेश्चन रहते हैं, बट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो आपका टॉपिक है, ठीक है, जिसमें आप जानते हैं जो गिटार होता है, सितार होता है ना, हारमोनियम होता है, ये सब चीजें, जो फ्लूट होता है। तो आपका जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो वाद्य यंत्र होता है, ठीक है, उससे कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके प्लेयर से रिलेटेड, मोस्टली ऑब्वियसली प्लेयर से रिलेटेड जो है वो, कि उनको कौन के जो वादक है, उनको बजाने वाले कौन है, उससे बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। और उनसे रिलेटेड और उनको जो अवार्ड्स मिले हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड उनको पद्म भूषण या पद्म विभूषण या पद्मश्री या कोई भी अवार्ड मिला है, ठीक है, या ग्रैमी अवार्ड मिला है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये वो टॉपिक है जिसका वेटेज जो है, चाहे आप एसएससी का एग्जाम उठा लो, चाहे आप रेलवे का एग्जाम उठा लो, आप पीवाईक्यूज करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। फिर आता है आपका फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स के साथ ही आप फेस्टिवल्स प्लस फेयर्स, है ना, क्योंकि ये इसी कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है, तो आप इसको यहां पर रख सकते हो। तो फेस्टिवल प्लस फेयर जो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग फेस्टिवल्स हैं। इसके बाद जो एक बहुत बड़ा मेजर टॉपिक है वो है आपका स्पोर्ट्स। अब देखिए, स्पोर्ट्स में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो बहुत बेसिक है कि आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछेगा, डेफिनेटली करंट अफेयर्स में, है ना, आपका स्पोर्ट्स से क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तो करंट अफेयर्स को तो आप प्रिपेयर, करंट अफेयर्स की बात हम लोग अलग वीडियो में करेंगे, बट यहां पर हम लोग मेनली स्टैटिक पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो स्पोर्ट्स में अब स्टैटिक क्या पूछता है, जैसे आपको कोई भी ओलंपिक के बारे में पूछ लेगा, ठीक है, कब वो स्टार्ट हुआ था, पहला ओलंपिक कब खेला गया, या किसी खास इवेंट के बारे में ओलंपिक से रिलेटेड, या इस तरह के और भी जितने भी गेम्स है, क्रिकेट के हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, क्रिकेट में जो टूल्स यूज होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो बहुत स्टैटिक। इवन जो पिच का लेंथ क्या होता है, विकेट्स के क्या लेंथ होते हैं, बॉल का वेट क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि कंप्लीटली
स्टैटिक वाला पार्ट है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स से कई सारे, इवन आप प्रीवियस ईयर उठा करके देखिए, भड़ भड़ करके क्वेश्चंस पूछे गए हैं स्टैटिक जीके से, ठीक है, मतलब स्पोर्ट्स में स्टैटिक पार्ट से। और लास्ट जो आता है, जो मेजर टॉपिक में लास्ट की मैं बात कर रहा हूं, वो है आपका बुक्स एंड ऑथर्स। इसमें अगेन दो कैटेगरी, एक तो आपका करंट अफेयर और कुछ जो पुराने बुक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो आज के टाइम में बहुत रेलिवेंट है, तो उन बुक्स से रिलेटेड खास करके जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने जो किताबें लिखी थी, उससे उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर, ठीक है, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, ठीक है। और ये आपको इस तरह के बड़े कोई फेमस पर्सनालिटी है जिन्होंने पास्ट में कोई किताब लिखी और आज भी उसका रेलेवेंस है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। और करंट अफेयर्स तो आपका रहता ही है, ठीक है। तो ये जो है, ये मेजर टॉपिक्स हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, कहां से करेंगे, उसकी बात भी करेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब जो है अदर टॉपिक्स आपका क्या है। देखिए, अगर आप अदर टॉपिक्स में जाओगे, ठीक है, तो अदर टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर आप देखेंगे अदर टॉपिक्स में, जैसे फेयर्स, मैंने उसे आपको फेस्टिवल फेयर्स में बता दिया, जैसे आपको सॉन्ग्स को आप म्यूजिक वाले कैटेगरी में रख सकते हैं, तो उसी से रिलेटेड है। हाँ, जैसे आपका इंपॉर्टेंट डेज है, इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आप WHO, यूनिसेफ, इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, है ना, WTO, इन सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फेमस पर्सनालिटी से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, और फर्स्ट इन इंडिया से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको इग्नोर नहीं करना है। अभी NTPC में भी कई सारे क्वेश्चन फर्स्ट इन इंडिया करके आया है, ठीक है। SSC में भी 2024 में कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा आपका फर्स्ट इन इंडिया या वर्ल्ड, आप दोनों ही लिख लीजिए, वो आपसे पूछा जाता है। अवार्ड्स से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, है ना, जो जनरल अवार्ड्स मिलते हैं, अगेन इसमें करंट अफेयर स्टैटिक दोनों मिक्स्ड रहता है। स्कीम में भी सेम ही चीज है, कुछ आपको करंट अफेयर्स मतलब पिछले 1.5-2 साल के आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा कुछ पुराने फेमस स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और प्लेसेस जो हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सब जो है आपका स्टैटिक। देखिए, स्टैटिक में और भी टॉपिक आते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, स्टैटिक में और भी कुछ कुछ टॉपिक आते हैं, बट हम लोग उसको, चूंकि उससे कम क्वेश्चंस रहते हैं, आप अगर आप SSC को देखोगे, आप या रेलवे को देखोगे, है ना, तो उसमें क्वेश्चंस उसके बहुत कम पूछे जाते हैं, और वो बाकी अलग, जैसे अब बहुत लोग स्टैटिक में जो है वो, है ना, नेशनल पार्क्स को या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबको भी रखते हैं, बट ये आपका ज्योग्राफी में आप उसको पढ़ लेते हो ना, तो ज्योग्राफी का पार्ट हो जाता है। तो बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपको बाकी सब्जेक्ट्स के पार्ट हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने स्पेसिफिक जो आपको अलग से पढ़ना है वो यहां पर रखा है, ठीक है, जो आपको कंप्लीटली स्टैटिक वाले पार्ट में आप कहते हैं, ठीक है। बाकी आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी में कई सारे पार्ट्स जो है स्टैटिक, उसको रेफरेंस के रूप में लिया जाता है, बट वो आप उन सब में पढ़ते हैं, ठीक है। अब सवाल आता है कि प्रॉब्लम क्या है, स्टैटिक जीके के प्रिपरेशन में सबसे बड़ी समस्या क्या है। एग्जैक्टली वो है कि कोई फिक्स सोर्स या बुक अवेलेबल नहीं है। आप जितने भी मार्केट में बुक अवेलेबल देखते हैं, अलग अलग टीचर्स के देखते हैं, कोई भी बुक कंप्लीट स्टैटिक जीके का सोर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जब एग्जाम में बैठेंगे, हर साल आप देखेंगे कि स्टैटिक जीके में नए क्वेश्चंस एडेड रहते हैं। ऐसा नहीं, पुराने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, जो आपका PYQs है वो तो रिलेवेंट है ही, वो कैसे रिलेवेंट है अभी हम लोग उस पर बात करेंगे। तो चूंकि कोई आपका पीछे का सोर्स नहीं है, ठीक है, कोई फिक्स सोर्स नहीं, कोई बुक अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में सबसे ज्यादा स्टैटिक जीके को, क्योंकि देखिए, लोगों को पता है हिस्ट्री कहां से पढ़ना है, पॉलिटी कहां से पढ़ना है, इकोनॉमिक्स कहां से पढ़ना, ज्योग्राफी, ये मेजॉरिटी लोगों को पता होता है। अगर आप में से किसी को नहीं पता या सोर्स को लेके कंफ्यूजन है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगा, ठीक है। अगर आप नए, अगर आपने पहले पढ़ रखा तो आपको ऑलरेडी आइडिया होगा, इसलिए मैं यहां पर वो डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो अब ऐसे में प्रिपेयर कैसे करें, कैसे अप्रोच करें। तो देखिए, जब हमारे पास कोई फिक्स सोर्स या बुक्स नहीं है, ठीक है, तो ज्यादातर जो मार्केट में बुक्स है वो तो अलग अलग टीचर्स के हैं, और ये जो टीचर्स के बुक देख रहे हैं वो किस चीज पर बेस्ड हैं, तो वो है, उसका सोर्स है सीधा सीधा PYQs, ठीक है। तो PYQs आर द ओनली सोर्स, ठीक है। स्टैटिक जीके को प्रिपेयर करने का जो एकमात्र सोर्स अगर आप देखेंगे वो है PYQ। जितने टीचर्स पढ़ाते हैं वो PYQ से, मैं भी अपने चैनल पे पढ़ा रहा हूं, इस चैनल पर जो स्टैटिक जीके के या और भी जो वीडियोस दे रहे, सबका रेफरेंस PYQ है, ठीक है, क्योंकि PYQ से ही आपको आइडिया लगता है, खास करके उन बुक्स में, मतलब उन चीजों में, जैसे स्टैटिक जीके का आप टॉपिक लीजिए, इतना वाइड है ना, इतना वाइड टॉपिक है कि आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे में यहां पर सबसे जरूरी है कि आप PYQs पर फोकस करें, ठीक है। बात समझ में आ रही है? आई होप कि क्लियर होगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो PYQs है, वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट और एकमात्र सोर्स है स्टैटिक जीके का, यही से आप स्टैटिक जीके को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इसके बाद
तो अब ये आता है कि ठीक है पीवाईक्यूज करेंगे, तो पीवाईक्यूज के लिए कई सोर्स हैं, कई सारे बुक्स अवेलेबल हैं, टीचर्स भी कराते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे, टीचर्स की भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर क्या होता है, ठीक है, कि अब पीवाईक्यूज को अप्रोच कैसे करें, मैं थोड़ा सा बस आपको बता दे रहा हूं, बाकी में हम लोग टीचर्स पे आएंगे कहां से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए पीवाईक्यूज को अप्रोच करने का बहुत सिंपल है कि आप जब पीवाईक्यूज को पढ़ते हैं थोड़ा अवेयर होकर के पढ़िए। दूसरा सबसे जरूरी चीज है कि जब आप पीवाईक्यूज को पढ़ते हैं, चाहे आप एसएससी का पढ़ रहे हो, आप रेलवे का पढ़ रहे हो, तो देखिए आपको एक्स्ट्रा नॉलेज कहां से आएगा। अब मान लीजिए जो क्वेश्चन पूछा हर बार वही तो नहीं पूछेगा, डेफिनेटली नहीं पूछेगा, नए क्वेश्चन ऐड होंगे। तो इसका एक सोर्स है, वो है आपका क्वेश्चन का ऑप्शन, ठीक है। एक तो क्या है, एक ऑप्शन है क्या है कि आप एक चीज है कि आप ऑप्शंस को, मतलब बाकी एक आंसर है तो बाकी तीन ऑप्शंस तो बच गए, आप उन तीनों ऑप्शंस को डिटेल में स्टडी करो। क्योंकि ये होता है कि जो ऑप्शंस मान लीजिए प्रीवियस एग्जाम्स में जो ऑप्शंस आए उससे रिलेटेड अगले एग्जाम्स में, अगले ईयर के एग्जाम से क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, ये बहुत बार बार रिपीट होता है। तो आप ऑप्शंस को जरूर डिटेल में पढ़िए, है ना, या जो टीचर पढ़ा रहे हैं उस चीज को डिटेल में उनको फॉलो जरूर करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज क्या है, वो है थोड़ा सा सर्च। अब सर्च मैं क्यों कह रहा हूं, ठीक है, ये खुद से, क्योंकि देखिए कई बार अब मैंने कहा कि चूंकि इसका सोर्स कोई लिमिट नहीं है, फिक्स नहीं है, तो ऐसे में आप किसी एक टीचर पे कंप्लीटली डिपेंड होकर के भी आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, मोबाइल है, एआई है, तो आप एक चीज क्या कर सकते हैं, आप कोई भी जैसे जैसे लेट्स से कि आपने भरतनाट्यम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन किया, तो आप भरतनाट्यम से रिलेटेड आप एआई से या गूगल पे जाकर के सर्च करेंगे। आप जो इंपॉर्टेंट साइट्स है जो भरतनाट्यम से रिलेटेड, खास करके आप विकिपीडिया प्रेफर कर सकते हैं। आप जरूर उसमें जाके जो फर्स्ट कुछ पैराग्राफ्स होता है उसको पढ़िए, क्योंकि मैंने कई सारे क्वेश्चंस जो देखे हैं वो आपका विकिपीडिया के पहले कुछ पैराग्राफ से उठाए हैं, डायरेक्ट एग्जाम में उठा लिए जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप सर्च जरूर करिए, ठीक है, जो गूगल सर्च है बेसिक गूगल सर्च करिए, विकिपीडिया से चीजों को थोड़ा सा पढ़िए। वहां पर आपको जैसे लेट्स से कि आपको कोई एक आर्टिस्ट के बारे में पूछा गया, आप जब सर्च करेंगे तो आपको उसके बारे में और डिटेल मिलेगा। कोई एक अवार्ड के बारे में पूछा गया है, आप उसके बारे में सर्च करेंगे तो उसके जो जो रेसिपिएंट्स हैं उसके बारे में थोड़ा आपको आइडिया होगा, सबसे पहला कौन था, बाद में कौन था। इस तरह के इंफॉर्मेशन नॉलेजेस आपको मिलता है, ठीक है, क्लियर है, नॉलेज आपको होता है। तो ये इस तरीके से आप पीवाईक्यूज को अप्रोच करेंगे तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, ज्यादा अच्छा आप इसमें कर पाओगे, और यही एक तरीका है स्टैटिक जीके को अच्छा कर पाने का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि आगे, अब एक तो पीवाईक्यूज को करा, उसके बाद क्या करें, उसके बाद एक ही चीज पर अटकती है, वो मल्टीपल रिवीजन। क्योंकि देखिए जब आप स्टैटिक जीके को प्रेफर करेंगे, जब स्टैटिक जीके को पढ़ेंगे, उसमें एक ही चीज कॉमन है, वो है नेम्स, यानी कि नाम, हर चीज का नाम, ठीक है, आप आर्टिस्ट का नाम, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का नाम, उसके बारे, तो ये अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग चीजें हैं जिसका नाम है, ठीक है। तो अब नेम को आप अगर आप सोच रहे हैं हजारों नाम पढ़ा, ठीक है, आप अगर एक बार पीवाईक्यूज कर रहे हैं, लेट्स से कि आपने एक बार पढ़ रीड किया है, आपने हजारों नाम पढ़ लिया, हजारों इंफॉर्मेशन आपने पढ़ लिया, वो आपको याद नहीं रहे, क्योंकि देखिए स्टैटिक जीके वाला चीज हमने पहले कभी पढ़ करके नहीं रखा बहुत ज्यादा, ठीक है। हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी अलग अलग हमने 6 7 सबसे में 6 में 7 में 8 में ये सब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, तो हमें उसका आइडिया पहले से है। बट स्टैटिक जीके में हमें आइडिया पहले से नहीं है, तो ऐसे में जब आप पहली बार पढ़ रहे हो, एक दो बार पढ़ोगे, तो आपको कंफ्यूजन होगा नाम को लेकर के। अब जब आप क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करोगे मॉक्स में या एग्जाम में, तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए, ठीक है, कि अरे ये मैंने पढ़ा था, शायद ये इससे रिलेटेड, ये अक्सर होगा। तो सबसे जरूरी चीज है कि वो है मल्टीपल रिवीजन। यहां पर स्टैटिक जीके में बार बार रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मल्टीपल रिवीजन इज द की, ये आप ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखिए स्टैटिक जीके के प्रिपरेशन में। अब आते हैं जो एक अहम पॉइंट है कि कहां से करें, क्या खुद से सारा हो जाएगा। देखिए लोग ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट टीचर्स को प्रेफर करेंगे, तो अब सवाल आता है कि सर कौन से टीचर्स को देखें, ठीक है। तो देखिए मैं यहां पर बहुत ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूं। देखिए अगर आपको लगेगा कि नहीं, आपको अगर पता है कि कोई और भी टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, तो ऑब्वियसली आप उनका नाम जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कर दीजिए, अगर आपको पता है कि नहीं कोई और टीचर भी अच्छा पढ़ा रहा है। बट मेरी नजर में जो टीचर है, मैं ज्यादा, चूंकि देखिए मैं आपके लिए ज्यादा ऑप्शंस नहीं दूंगा, ज्यादा ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन होगा कि इससे पढ़ें उससे पढ़ें, ठीक है। तो मैं यहां पर आपको सिर्फ 2 टीचर्स के नाम बताने वाला हूं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। एक टीचर मैं बताने वाला हूं जो इंग्लिश मीडियम के लिए ज्यादा रेलेवेंट है, ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, ठीक है,
और दूसरा है कि अगर आप हिंदी मीडियम के, ठीक है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप किसको प्रेफर करोगे, या फिर आप हिंदी मीडियम के हो तो फिर किसको प्रेफर कर सकते हो। देखिए इंग्लिश मीडियम में जो इधर कई साल से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अगर आपने एसएससी का या रेलवे के एग्जाम देंगे तो आपने उनका नाम जरूर सुन रखा है, ठीक है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, और वो है परमार सर, ठीक है। आपने परमार एकेडमी नाम से या परमार सर के नाम से सुना होगा, ठीक है। अभी के टाइम में इंग्लिश मीडियम, ऐसे तो वो हिंदी में भी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, बट उनका जो पढ़ाने का लैंग्वेज है वो इंग्लिश है ना, और वो जो लिखते हैं ऑब्वियसली वो लैंग्वेज भी इंग्लिश है। तो भले ही हिंदी में कंटेंट वो दे देते हैं, बट जो हिंदी माध्यम के, प्योर हिंदी माध्यम के बच्चे हैं तो उनको दिक्कतें होती हैं, ठीक है। तो ऐसे में बेहतर है कि जो हिंदी माध्यम के लिए मैं अलग सजेशन दे रहा हूं, अगर आप हिंदी माध्यम में तो एक सेकेंड वेट करिए आप, ठीक है। तो जो परमार सर है वो आपके लिए इंग्लिश माध्यम के लिए बहुत बेस्ट टीचर है अभी के टाइम में, और बहुत अच्छा यूट्यूब पे कंटेंट डाल करके रखा है, उनके कोर्सेज भी हैं, बट यूट्यूब पे ही ऑलरेडी उन्होंने इतना अच्छा डाल करके रखा है, उनकी बुक्स भी आती है, वहां से करिए, आप अच्छा करेंगे एग्जाम में, अनडाउटली करेंगे। और जब हिंदी मीडियम की बात है तो आपने RWA का नाम शायद सुना हो, और उसमें एक बहुत फेमस टीचर है नवीन सर, ठीक है। आपने, अगर आप जिन लोगों ने हिंदी माध्यम में प्रिपरेशन पहले किया है वो आपको बहुत अच्छे से इनके बारे में बता सकते हैं, है ना। तो नवीन सर एक बहुत अच्छे टीचर है, बहुत शांत स्वभाव के टीचर है, बहुत अच्छा कंटेंट वो पढ़ाते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, वही जो मैंने अभी कहा कि ऑप्शंस को डिटेल में स्टडी करना, बहुत एक्स्ट्रा डेटा देते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें बताते हैं। तो अगर आप हिंदी माध्यम में हो तो आप नवीन सर को, है ना, और अगर आप इंग्लिश माध्यम में हो तो आप परमार सर को प्रेफर कर सकते हो। अगेन मैं यहां पर किसी टीचर के पक्ष में नहीं हूं, ठीक है, कंटेंट तो मैं खुद भी डालता हूं इस चैनल पे, है ना, मैं भी जीके ही, मतलब मेरी यहाँ जो पूरा जो आपका ज्ञान सूत्रा अकेडमी में सारे जो लोग पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, ऋषभ सर पढ़ा रहे हैं, और जो लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो सब जीके ही पढ़ा रहे हैं, बट स्टिल मैं आपको इन लोगों का नाम क्यों सजेस्ट कर रहा हूं कि इन लोगों ने, ऑब्वियसली ये लोग कई सालों से काम कर रहे हैं, और हम लोगों ने तो अभी नया स्टार्ट किया है, बट इन लोगों ने बहुत लंबे समय से काम किया हुआ है, और इनका एक्सपीरियंस आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो आप जरूर इनको प्रेफर कर सकते हैं। ज्यादा नाम मैं अगर बता भी दूंगा तो आपको और प्रॉब्लम होगी, फिर किसको पढ़ें किसको ना पढ़ें में बहुत कंफ्यूजन होता है। बट फिर भी देखिए, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो किसी दूसरे टीचर से पढ़ रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं वो अच्छा कंटेंट पढ़ा रहे हैं, तो आप उनका नाम जरूर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप उनका चाहें तो कमेंट बॉक्स में चैनल का लिंक भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बात समझिए, और अगर मुझे कोई वैल्यूबल लगा तो मैं, है ना, मैं देख करके कमेंट आपका पिन भी कर दूंगा, ठीक है। बाकी आप ये जो है मोटा मोटी आप ये समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें थी स्टैटिक जीके के बारे में। अगर स्टैटिक जीके के बारे में और कुछ जानना तो आप लोग कमेंट करिए, और किसी को कुछ आइडिया है तो वो कमेंट में शेयर भी करिएगा। तो वीडियो को जरूर जो है वो लाइक करिए, ठीक है, और इसके अलावा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जो लोग भी खास करके न्यू जो एस्पिरेंट्स है, जो नया प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी इस चैनल पर भी जो कंटेंट है, अगर आपको पढ़ना है, आपको ये देखना है कि कैसा कंटेंट मिलता है, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पर वीडियोज आती हैं, ठीक है, आप वीडियोज को वॉच करिए, अपना रिव्यू दीजिए, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।